Hello folks, I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. Guys, आज की जो वीडियो है that is based on experience. You know experience? Experience of what? Experience of taking an exam of my students. Students ने एग्जाम लिया, right? उनको लगा कि भाई ये वाली शिफ्ट टफ है, ये वाली इजी है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है. टफ इजी डज नॉट मैटर बिकॉज द मेन थिंग दैट मैटर्स इज नॉर्मलाइजेशन. वहां पर नॉर्मलाइजेशन होनी ही है. सो पहली बात, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं मेंस की तैयारी शुरू करूं या नहीं. आप मेंस की तैयारी डेफिनेटली शुरू करें. आपका अटेम्प्ट चाहे गुड अटेम्प्ट में फॉल नहीं करता. पहली बात तो गुड अटेम्प्ट बनाता कौन है? ऐसा कोई रीजन नहीं है. अब गुड अटेम्प्ट आया 65 से 73 किसी एक शिफ्ट का, क्यों बनाए भाई गुड अटेम्प्ट? रीजन? अरे भाई गुड अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी कंपीट कर रहे हैं जिनको 4 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते, तो क्या उनका गुड अटेम्प्ट 70 होगा? नो, दैट वुड बी डेफिनेटली 90 प्लस. तो पहली बात, डू नॉट बिलीव इन सच नंबर्स कि भाई गुड अटेम्प्ट इतना है उतना है. ये तो पर्सनल साइट्स दे रही है, आईपीएस तो नहीं निकालता कि गुड अटेम्प्ट ये है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट तो आना ही आना है. सो भूल जाएं आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ये वो आप एग्जाम कैसा दे के आ रहे हैं. ये कब की बात कर रहा हूं? व्हेन यू हैव टेकन एग्जाम. एग्जाम दे दिया आपने, हो गया है एग्जाम आपका, राइट? सो पहला काम, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें. कैसे? आपने जीके शुरू कर देनी है. जीके पढ़ना शुरू कर दें. सर अगर हमारे अटेम्प्ट 65 हमें पता नहीं होना तो क्यों करें? क्यों? आईबीपीएस की नोटिफिकेशन नहीं आई है क्या? उसका प्री नहीं क्लियर करेंगे? हाँ वो तो करेंगे. अब हमें एक्सपीरियंस भी आ गया. अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या अगर उसका आप प्री क्लियर करेंगे तो क्या उसके मेंस में नहीं जाएंगे? जाएंगे. उसमें 6 महीने पुरानी जीके नहीं आती? आती है. तो फिर ये भी क्या है? वही तो है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीके डेफिनेटली करना है मेंस लेवल की. फिर डेली करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है. जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, इट शुड बी अ टास्क फॉर यू. नॉट जस्ट अ टास्क बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. यू आर नॉट सपोज्ड टू लीव द करंट अफेयर्स बिहाइंड. एक और चीज जो मैटर करती है, दैट इज, फॉर मेंस की बात करो, दैट इज इंग्लिश सेक्शन के comprehension. So try reading editorial sections. I mean it. जो लोग कहते हैं ना प्री के लिए एडिटोरियल्स पढ़ के गए थे, उनसे ज्यादा तो बेवकूफ कोई नहीं है. उसका रीजन, फटाफट तो आंसर देने होते हैं. वहां पे एडिटोरियल की क्या यूजेज है? अगर आपकी डेली लाइफ प्रैक्टिस एडिटोरियल, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री एग्जाम, जैसे कल भी प्री है और एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रेशर है, नया नया टाइम है आपका, तो डू नॉट डू इट. राइट? कॉम्प्रीहेंशन एडिटोरियल्स फॉर मीन्स इंग्लिश. बाकी आपको पता है रीजनिंग के हाई लेवल पजल्स आएंगे और आपके सिलॉजिज्म आ जाएगा थोड़ा अच्छे लेवल का. क्वांट्स में आपको डीआई आ जाएगी, मिसिंग डीआई आ जाएगी. आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो भूल ही जाए क्वांट्स में, है ना? अरिथमेटिक आ जाएगा. इवन कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां से आपको लगेगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं. देयर माइट बी एन नंबर ऑफ थिंग्स. जो चीज आपके हाथ में है. व्हाई डू आई टॉक लाइक दिस? इसकी ना एक टर्म होती है इंग्लिश में, मैं बताऊं. जब इंग्लिश का लोग एग्जाम देकर आते हैं, हिंदी लिख रहा हूं, मेरे को ये लग रहा है, वाई सो? आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे. आपके अकॉर्डिंग तो वो करेक्ट है ना, तभी अटेम्प्ट किया आपने. कॉन्ट्स में तो जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप कर नहीं सकते. कुछ लोग होते हैं महान जो बिल्कुल नियरेस्ट अगर आंसर 31 आया और वहां पर आपको दिख गया कि भाई वहां पे एक ऑप्शन में 29 है, एक में 27, एक में 26 है, मेरा 31 आया ना, चल 29 मार्क कर. कुछ लोग ऐसे होते हैं. मतलब कॉन्ट्स का आंसर नहीं निकला तो खत्म है कहानी यार. रीजनिंग का पजल नहीं निकला और मैच नहीं हो रहा तो खत्म है कहानी. इंग्लिश में खत्म नहीं होती कहानी. इंग्लिश में तो यहां शुरू होती है क्या? नंबर कम करने की कहानी. आपको लग रहा है तो आपने मार्क कर दिया है. आपने मार्क कर दिया है तो समझ जाओ ना उसका आंसर क्या होगा. सो द मेन थिंग दैट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट, मुझे तो लग रहा है तो मैंने कर दिया है. इंग्लिश में आप कुछ छोड़ते नहीं है. इंग्लिश में आप कुछ छोड़ते नहीं है. आपको वो लगा
तो आपने मार्क कर दिया। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट डेज पे अब मेंस का मॉक देना शुरू करें। हमने तो 60 अटेम्प्ट किया, हम क्यों करें, हम तो प्री देंगे फिर से ना, मेंस का मॉक देना शुरू करें। एक दिन में नहीं आता है ये। आईबीपीएस मान लो आप क्लियर करते हैं प्री, तो वो मेंस आपका पहली बार होगा, तब मॉक प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर आप मेंस के लिए फ्रेशर होंगे। आपका एसबीआई नहीं क्लियर हुआ प्री, क्यों, आप फ्रेशर थे, आपका आईबीपीएस प्री क्लियर हो गया, अब एक्सपीरियंस हूं, लेकिन आप मेंस के लिए तो फ्रेशर ही हैं। सो हाउ डज इट मेक यू अ गुड पर्सन in terms of your thinking? Not at all. You need to take care of it, guys. The moment you are talking about such exams, these are not वो आपके डिग्री वाले एग्जाम एक रात बैठ के पढ़ लिया, not like this. It takes toil on your body to do it. So alternate days पे मेंस का एग्जाम, पता क्यों, ये एक दिन मेंस का एग्जाम देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे प्लस 1 डे नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करते हैं। वहां से आपको समझ आता ना, ये गलती थी, ये चीज छोड़नी है, ये चीज पकड़नी है, राइट। एक और चीज जो दिमाग में चलती है वो क्या है, कहता एडिटोरियल्स को हैबिट बना ले, एडिटोरियल्स को हैबिट बना ले, ठीक है, जैसे भी करके अगर पॉसिबल हो तो मिनी मॉक्स देख लें। अगर आपको लगे मिनी मॉक्स नहीं पॉसिबल हैं तो आप किसी भी गूगल पर लिखकर, गूगल पर टाइप कर कर किसी भी वेबसाइट से आप एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें। एक का मतलब जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन अ डे, ये डॉक्टर की टर्म्स में लिखते हैं ना, ओडी, डेली, दिन में एक बार जरूर करना है। अब गाइज इससे क्या होगा, इससे आप डेफिनेटली कुछ कर देंगे। क्या, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, लेट्स टॉक अबाउट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, फिर तो आपके पास अच्छा चांस है। वंस यू गेट अ रिजल्ट, फिर तो जो 24 घंटे होते दिन में, उसमें 48 घंटे काम करते हैं आप। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपने सोचा नहीं आपका हो गया, अगर नहीं हुआ तो बस आईबीपीएस आ गया, समझो। अब सुनने में आया अगस्त में उसका प्री है, तो 1 महीना ही है बीच में, कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, है ना। सो मेक श्योर यू आर थ्रू इनटू इट। 1 मिनट टिप नहीं देने आया हूं, कुछ लेक्चर नहीं, आप एग्जाम से पहले ये करें। अब कईयों का एग्जाम बिल्कुल नेक्स्ट डे है, एसबीआई क्लर्क का, राइट, तो वो क्या करे, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखे, दैट इज आपके मॉक्स। ऐसे नहीं बनाया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट शुड बी प्रैक्टिस makes a student perfect in taking exams, right? So I must say one thing guys over here, it says कि आपने जो भी एग्जाम भरा है, आप ये मत समझे कि मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आपने सोचा और साथ साथ क्लियर हो जाएगा। यू नीड प्रैक्टिस फॉर इट, नीड टू प्रैक्टाइज फॉर इट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली गेट थ्रू इट। प्रैक्टिस इज बाय मॉक्स, अगर आप मॉक्स करेंगे थोड़ा ईजी हो जाएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपकी मेंस एग्जाम्स के लिए, लेकिन डू नॉट लेट स्ट्रेस कम टू यू। स्ट्रेस आएगा, रीजनिंग का बहुत इजी पजल भी सॉल्व नहीं होगा। स्ट्रेस आएगा, क्वांट्स में सिंपल सिली मिस्टेक्स होंगी। मिस्टेक्स बहुत बेकार होती हैं, वो नाम सिली दे दिया जाता है ताकि उस पर बाद में हंस सके हम। जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आप क्या करेंगे, यू नीड टू प्रैक्टिस इट आउट। एक दिन में नहीं आएगी, बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे रीअरेंजमेंट, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें। थोड़े टाइम के लिए एरर्स को छोड़ें। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, बहुत सारे एरर्स की मैंने टेक्निक्स बताए हैं, राइट। यू कांट जस्ट क्रैम एरर्स कि भाई ये वाली टाइप, ये वाली टाइप, ये वाली टाइप ना। आजकल नहीं है, पहले होता था, आज से 5 साल पहले बुक्स आती थी, हम लोगों के पास भी थी, कुछ 600-700 एरर्स दे दिए, एक बार पढ़ लो सारे ऐसे से आते हैं। अब नहीं है ऐसा, कितने सारे कंसेप्ट्स आ गए, जेरेंड्स आ गए, इन्फिनेटिव्स आ गए हैं, वी हैव गॉट बहुत सारे कंसेप्ट। सो गाइज डू नॉट गेट इन द क्रैमिंग पार्ट, यू नीड लॉजिक्स। सो लॉजिक्स के लिए यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, बहुत सारी एरर्स की, अभी रिसेंटली मैंने 2 बनाई हैं।
और रही बात इनकी गाइस, सो मेक श्योर कि यू डू नॉट लूज दिस, बिकॉज वंस एंजाइटी एंड स्ट्रेस कम इनटू प्ले ना, यू डेफिनेटली गोना लूज इट आउट द बैटल. इट इज नॉट लाइक कि बहुत हावी हो जाते हैं, लेकिन वो उस टाइम के लिए आपको खत्म कर देते हैं in terms of your brain issues, right? So make sure you do not skip it out. It should be a daily practice, irrespective of the result you get, no matter what. अगर आपके मॉक्स में मार्क्स बुरे भी आ रहे हैं तो क्या हो गया, आपको ये कौन सा ग्रुप में सेंड कर रहे हो बैठकर, कौन सा फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, देखो मैंने इतना स्कोर किया. इट्स विद इन यू, राइट? सो मेक श्योर यू फोकस ऑन इट. ऑल द बेस्ट गाइज. आई विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप यू कंटिन्यू दिस. आगे आकर आपको और स्ट्रेटेजी बताऊंगा. दिस वुड बी अ सीरीज डेफिनेटली फॉर यू गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट ये जो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स आ रहे हैं. जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं, कोविड की थर्ड वेव का खतरा है, इनको ये रिक्रूट कर रहे हैं. सो मेक श्योर टेक इट. एंजॉय.